Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. So in this video lecture we are going to study about electroscope. In this video lecture we will discuss about the electroscope along with experiment. Experiment के साथ हम ये देखेंगे electroscope होता क्या है और इसका काम क्या है. आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को समझें किस तरह से क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने दो बॉडीज़ ली, एक ह्यूमन स्किन है और एक पेपर है कॉटन का. तो दोनों डिफरेंट बॉडीज़ है. क्योंकि हमें पता है ये बॉडीज़ जो है दोनों अनचार्ज्ड है, लेकिन जब हम दोनों को आपस में रब करेंगे, इस पेपर को, जो कॉटन का पेपर है, इसको हम रब करेंगे स्किन के साथ, तो दोनों चार्ज्ड होंगे. लेकिन यहाँ जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज होगा. कॉटन पेपर के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और ह्यूमन स्किन के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा. लेकिन ये चार्ज तब प्रोड्यूस होता है जब हम दोनों बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं. रबिंग करने से ही चार्ज प्रोड्यूस होता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सीखा है. और जिसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको हम कैरियर कहते हैं. कैरियर मीन्स दैट मटेरियल विच कैरीज चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा. ह्यूमन स्किन के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और इस कॉटन पेपर के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा. ठीक है, नाउ हियर अब हम क्या करेंगे, हम एक पेपर लेंगे, उस पेपर के हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे. लेट्स मेक सम स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर. ये स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर से क्या होगा, क्योंकि हमें पता है पेपर लाइट वेटेड होता है, तो ये जब हम इसके छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे इस पेपर के, अब हम इन पीसेस के पास एक चार्जड बॉडी को लाएंगे और हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे यहाँ होता क्या है. चूँकि हमें पता है जब एक बॉडी चार्ज होती है तो वो चार्जड बॉडी फिर दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है. वो फोर्स या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है, क्योंकि चार्जड बॉडी का काम ही है कि वो दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है. अब जब हमने ये छोटे पीस ऑफ पेपर बनाए, अब हम इस कॉटन पेपर को रब करते हैं अपने स्किन के साथ. सो ऑन रबिंग द कॉटन, ये जो कॉटन है इस चार्ज नेगेटिवली, इसमें नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है एंड द स्किन इज चार्ज पॉजिटिवली बाय द सेम अमाउंट. दोनों के अंदर चार्ज सेम होता है, उनका अमाउंट सेम होता है, लेकिन ह्यूमन स्किन के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और इस पेपर कॉटन के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है. अब हम इस पेपर कॉटन को, जो एक कॉटन का पेपर है, इसको हम अब इन छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेंगे. बिट्स ऑफ पेपर जो हमने बनाए उनके पास लेंगे. अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे यहाँ क्या होता है. तो जब हम इनको, इस कॉटन पेपर को इन छोटे बिट्स ऑफ पेपर के पास लाएंगे तो ये पीसेस ऑफ पेपर, जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं, इससे चिपक जाएंगे. So, on bringing the negatively charged cotton close to the uncharged bits of paper, ये जो bits of paper है ये uncharged थे, इनके अंदर कोई चार्ज नहीं था. They jump and stick to the cotton due to the electrostatic force of attraction. क्योंकि इस कॉटन पेपर ने इनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया and that force was electrostatic force of attraction. Here we observe that this charged body exerts force on the uncharged paper bits of paper. तो हमें यहाँ पे समझ ही आया कि ये जो चार्जड बॉडी है ये फोर्स एक्सर्ट करती है दूसरी बॉडी के ऊपर. तो अच्छे से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसको हम सिंपली एक्सपेरिमेंट के साथ भी देख सकते हैं. किसी भी आप मटेरियल को रब करेंगे, उसको चार्ज करेंगे, फिर छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर लेंगे, वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि वहाँ वो पीसेस ऑफ पेपर चिपक जाते हैं. किसी भी मटेरियल से आप ये ट्राई कर सकते हैं. ठीक है,
नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोस्कोप। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है और इसका क्या काम है। सो an electroscope is a device used for detecting the presence of very weak electrical charge at rest on a body। ये इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या होता है, एक डिवाइस है जो एक चार्जड बॉडी के अंदर डिटेक्ट करता है कि इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, और डिटेक्ट करता है द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये डिटरमाइन करता है कि ये चार्ज जो इसके अंदर है, इस चार्ज का नेचर क्या है, इज इट पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। लेकिन पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये जो इलेक्ट्रोस्कोप का डिवाइस है, इस डिवाइस का व्यू देखेंगे हम कि इसमें क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, किस चीज़ का बना हुआ होता है। फिर हम यहाँ एक्सपेरिमेंट के साथ ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें किस तरह से हमें पता चलेगा एक बॉडी के अंदर चार्ज है या नहीं है, और अगर चार्ज है ये नेगेटिवली चार्ज होता है कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ध्यान से आप इस वीडियो को देखें ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों को आराम से समझ जाएंगे। ये आप इसका व्यू देख सकते हैं, सामने से इसका फ्रेम लगा हुआ है जो गिलास, ट्रांसपेरेंट गिलास का है। ट्रांसपेरेंट गिलास इसलिए है ताकि अंदर से हमें इसका व्यू सही से दिखे। जो चीज़ें हमें यहाँ इस एक्सपेरिमेंट करनी है वो हम आराम से ऑब्जर्व कर सकें। बिल्कुल अच्छे से आप इसका व्यू देख सकते हैं किस तरह से ये इलेक्ट्रोस्कोप का डिवाइस बनाया जाता है। साइड व्यूज़ आप इसके देख सकते हैं, इसमें क्या क्या मटेरियल्स है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स से बना हुआ है ये इलेक्ट्रोस्कोप, और इसमें कौन सी चीज़ें लगती हैं, ग्लास फ्रेम इसमें क्यों लगा हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट क्यों है, ताकि हम इसको ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे है वो हम अच्छे से देख पाएँ कि यहाँ जो चीज़ें हमें करनी है वो किस तरह से होती है, और किस तरह से हम एक बॉडी के अंदर ये डिटरमाइन करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं कि वहाँ चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। और अगर वहाँ चार्ज प्रेजेंट है तो वो किस तरह से हमें समझ आएगा कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। बिल्कुल अच्छे से हम इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसके इक्विपमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स कहाँ पे लगे हुए हो और इनका क्या क्या काम है। यहाँ हम देख सकते हैं द GLE कंसिस्ट्स ऑफ ए ब्रास। GLE का मतलब क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसलिए क्योंकि इसमें जो हम मेटल स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं वो गोल्ड के होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ रॉड जो बना हुआ, ये रॉड ब्रास का है, और इस रॉड को फिट किया हुआ एक वाइट कलर के कैप, वाइट कलर के इंसुलेटेड प्लग के साथ जो नीचे वाइट कलर का है, और ऊपर इसकी कैप लगी हुई है अपर एंड में जो ब्लैक कलर की है। ये भी मेटल का ही बना हुआ है जो ब्रास का बना हुआ है। इसके साथ इस रॉड को फिट किया गया, फिर इस रॉड को इस इंसुलेटेड प्लग के थ्रू पास किया गया ताकि यहाँ से चार्ज जो इस रॉड के अंदर होगा वो इस मेटल के थ्रू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र ना हो जाए, इसलिए इसको यहाँ इंसुलेशन की जाती है इस जो है इंसुलेटेड प्लग से, जो वाइट कलर का आपने यहाँ पे देखा है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक बॉडी लेंगे, उसको हम चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद हम वहाँ पे देखेंगे उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। वो चीज़ें हम यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे इस डिवाइस से। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पास किया गया है इस रॉड को, नीचे से आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह से इसको रेक्टेंगुलर ब्रास प्लेट के साथ इन गोल्ड फाइल्स को अटैच किया गया है, और ये गोल्ड फाइल्स किस तरह से इसको इनके साथ फिट किया गया ताकि हमें यहाँ से अच्छे से ये चीज़ें समझ आए। सो ये जो इसका लोअर एंड है रॉड का, ये एक स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्रास प्लेट इसमें लगा हुआ है, और इसके साथ गोल्ड फाइल जो लीफ ऑफ थिन गोल्ड फाइल लगा हुआ है वो इसके साथ अटैच किया गया ताकि हमें यहाँ से अच्छे से ये चीज़ें समझ आए कि चार्जर बॉडी में हम किस तरह से चार्ज को डिटेक्ट करते हैं और उसका नेचर क्या है वो हम किस तरह से उसको डिटरमाइन करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें जो ये लीफ है गोल्ड फाइल का, अच्छे से आप इसका व्यू देख सकते हैं किस तरह से इसको अटैच किया गया है।
फिर आगे जाके हमें अच्छी तरह से इसकी ऑब्जर्वेशन समझ में आए, इसका जो व्यू है वो अच्छे से हमें दिखे कि चार्ज किस तरह से इसको मूव करता है और किस तरह से इस चार्ज को डिटेक्ट करता है एक चार्जड बॉडी के अंदर, ठीक है। और फिर इसके ये जो इलेक्ट्रोस्कोप का डिवाइस है, इसमें जो इक्विपमेंट्स है, इसमें से और एक इक्विपमेंट लगाया जाता है जिसको हम स्क्रू कहते हैं। एक मेटल स्क्रू लगाया जाता है नीचे। उस मेटल स्क्रू का काम ये होता है कि वो मेटल स्क्रू अर्थ एज अ अर्थ काम करता है, और उसका काम ये होता है कि ये यहाँ इस गोल्ड फाइल की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करे, ताकि ये चार्ज को अच्छी तरह से उसको उन चार्ज को सेंस करे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इस स्क्रू को फिट किया जाता है इसके अंदर, और इस स्क्रू का काम है सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करना, इसके अंदर जो चार्ज सेंस होगा उसको इंक्रीज़ करना। ये आप देख सकते हैं कहाँ पे इसको फिट किया जाता है, साइड में इस मेटल स्क्रू को। सो दिस स्मॉल स्क्रू इज़ यूज्ड, ये जो स्मॉल स्क्रू है इसका यूज़ ये होता है कि ये एज अ अर्थ इसका यूज़ होता है, ताकि इस GLE के अंदर इसकी सेंसिटिविटी को ये इंक्रीज़ करे, जिस तरह से हम जब इसके पास चार्जड बॉडी को लाए उस चार्ज को ये सेंस करे, ठीक है। यहाँ पे आप इसका व्यू देख सकते हैं किस तरह से इस स्क्रू को फिट किया गया है इसके अंदर, इस GLE के अंदर किस तरह से इसको नीचे लोअर एंड में साइड व्यू आप इसका देख सकते हैं कि इसको किस तरह से इसमें फिट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉडी लेंगे, उसको हम चार्ज करेंगे, फिर हम वहाँ पे देखेंगे उसके अंदर चार्ज है कि नहीं है, वो हम डिटेक्ट करेंगे इस GLE से, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला GLE इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मेटल स्ट्रिप यूज़ किया जाता है वो गोल्ड का होता है, इसलिए इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं या गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इस एक्सपेरिमेंट को। अब हम इस पेपर ऑफ कॉटन को रब करेंगे। रब करने से क्या होता है, रब करने से ये पेपर जो है ये चार्ज होगा। हमने पहले ही ये डिस्कस किया कि दोनों बॉडीज़ जो चार्ज होंगे, दोनों का चार्ज डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज होगा। इस कॉटन पेपर के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और हमारी जो स्किन है, ह्यूमन बॉडी का जो स्किन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब चूंकि जब इस कॉटन पेपर के अंदर चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो नेगेटिव चार्ज है, तो अब हम इस कॉटन पेपर को यहाँ इस रॉड के पास लाएंगे और फिर हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से चार्ज डिटेक्ट होता है। सो ऑन ब्रिंगिंग द चार्ज्ड बॉडी हियर, नेगेटिवली चार्ज्ड कॉटन पीस नियर द कैप ऑफ GLE, जब हम इस पीस ऑफ पेपर को, जो कॉटन पेपर है, इसको इस रॉड के पास ले आते हैं, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ डाइवर्जेंस होता है। लीफ जो गोल्ड लीफ है इस सर्कल में आप देख सकते हैं, इसका डाइवर्जेंस होता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है जब इसमें डाइवर्जेंस होता है देन द गिवन बॉडी इज चार्ज्ड। इसका मतलब ये जो कॉटन पेपर है इसके अंदर चार्ज है। जब इसके अंदर ये चार्ज है इस कॉटन पेपर के अंदर, जब हमने इसको इस रॉड के पास लाया, इस रॉड के थ्रू ये जो चार्ज है ये ट्रांसफ़र हुआ, और ट्रांसफ़र होने के बाद जब नीचे ये गोल्ड फाइल में चला गया, क्योंकि ये स्ट्रिप्स दो है आपस में चिपके हुए हैं, दोनों के अंदर जब नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा तो नेगेटिव चार्ज दोनों के अंदर होगा, दोनों चार्ज सेम होंगे, सो सेम चार्ज रिपेल, इसलिए आपस में डाइवर्ज करते हैं, आपस में एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि इस बॉडी के अंदर चार्ज प्रेजेंट है, और उस चार्ज की वजह से यहाँ गोल्ड फाइल जो है वो डाइवर्ज हुई। वो डाइवर्ज इसलिए हुई क्योंकि दोनों के अंदर चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, और क्योंकि सेम चार्ज ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे ये रिपेल हो गई, यानी कि डाइवर्ज हो गई। सो हियर वी कैन एक्सप्लेन इट लाइक दैट on bringing a negatively charged body near an uncharged GLE due to induction, जो हमने इसके अंदर इंड्यूस किया पॉजिटिव चार्ज,
इंड्यूस्ड ऑन द कैप एंड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द लीफ। लीफ के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो दोनों लीव्स के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा तो यहाँ डाइवर्ज होगा। सो हियर डाइवर्जेंस ऑकर्स, क्योंकि दोनों के अंदर जब सेम चार्ज प्रोड्यूस होगा तो यहाँ रिपेल होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिवली चार्ज कॉटन बॉडी द कैप ऑफ द चेरी टच्ड विद द हैंड और इट इज अर्थ, the free electrons from the leaf flow to the earth and becomes neutral and leaf collapses। जब हम इस रॉड के पास, जिसके पास हमने इस कॉटन पेपर को लाया, क्योंकि इस कॉटन पेपर के अंदर चार्ज था, नेगेटिवली चार्ज था, जो गोल्ड फाइल्स के अंदर ट्रांसफर हुआ और इन्होंने डाइवर्ट किया। अब जब हम इसको अपने फिंगर से टच करेंगे तो फिंगर से टच करने से क्या होगा, ये कोलैप्स होगा। ये जो गोल्ड फाइल है ये कोलैप्स होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से ये कोलैप्स हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुआ। नाउ इफ वी रिमूव द नेगेटिवली चार्ज कॉटन पीस ऑफ पेपर, अब हम इस कॉटन पेपर को अगर हम रिमूव करते हैं तो यहाँ अब ये गोल्ड फाइल जो है डाइवर्ज होती है, क्योंकि इनके अंदर अब पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ। जब हमने इसके साथ टच किया अपने फिंगर को तो ये जो ड्यू टू द सेम पॉजिटिव चार्ज ऑन द लीफ इट डाइवर्ज अगेन, क्योंकि अब दोनों के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया। जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ जो अमाउंट था वो कम हो गया। अब इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज है दोनों के अंदर, तो ये आपस में डाइवर्ज होते हैं। अब जब हम इसको फिर से टच करेंगे तो ये कोलैप्स होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज दोनों को आपस में डाइवर्ज करता था, लेकिन दोनों को डाइवर्ज करने के बाद जब हम इसके साथ टच किया फिंगर को, ये कोलैप्स हुआ। अब इसके अंदर वापस ये न्यूट्रल हो गया और न्यूट्रल होने की वजह से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। ठीक है। सो अब फिर से हमने पास लाया इस कॉटन पेपर को तो ये डाइवर्ज हुआ। यहाँ से हमने आइडेंटिफाई ये किया कि टू आइडेंटिफाई वेदर ए बॉडी इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, फर्स्ट वी विल चार्ज द GLE से पॉजिटिवली बाय इंडक्शन मेथड। पहले हमने इसको पॉजिटिव चार्ज किया था, इसका चार्ज पॉजिटिव किया था, तो हमें यहाँ पे अब ये पता चला कि अब जब हमने इस कॉटन पेपर को इसके पास लाया तो इसके अंदर हमें ये पता चला कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। अब तो तभी ये आपस में डाइवर्ज करते हैं। क्योंकि डाइवर्ज इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों के अंदर सेम चार्ज होता है। फिर जब हम इसको फिर से पास लाते हैं तो ये कोलैप्स होते हैं। अब ये कोलैप्स क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ इनका चार्ज, ये जो इस कॉटन पेपर के अंदर नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर जाता है और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करता है और इसको कोलैप्स करता है। या हम कह सकते हैं कि ये अब जो कॉटन पेपर है या तो ये नेगेटिवली चार्जड है या तो ये अनचार्जड है, तभी ये इसको इस गोल्डन फॉइल का चार्ज जो है इसको न्यूट्रल करता है और इसको अपनी पोजीशन में वापस लाता है, ताकि इसका चार्ज जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई वो इसके अंदर ये वो इलेक्ट्रॉन्स जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स जाने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज को आपस में अट्रैक्ट करे और इसको कोलैप्स करे। ठीक है। अब हम एक रॉड लेते हैं, इस रॉड को अब हम रब करते हैं। जब हमने इस रॉड को रब किया इस कॉटन पेपर के साथ तो हमें पता है कॉटन पेपर नेगेटिवली चार्जड था और ये जो रॉड है ये पॉजिटिवली चार्जड होगा। अब जब ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, नाउ ऑन ब्रिंगिंग ए बॉडी नियर द कैप ऑफ द GLE, अब हम इसको इसके पास लाएंगे। इफ द लीफ डाइवर्ज मोर, अगर ये ज़्यादा डाइवर्ज हुआ हमें यहाँ ये पता चलेगा कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, जब और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा, ज़्यादा रिपल्जन होगा। सो इससे हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर चार्ज है। रिपल्जन से ज़्यादा हमें ये पता चलता है, क्लैरिफिकेशन होती है कि इसके अंदर चार्ज है। आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा डाइवर्जेंस होती है, दैट मीन्स इस रॉड में पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था पॉजिटिव चार्ज इस गोल्ड फाइल के अंदर। जब हमने फिर से रॉड को लाया तो मतलब रॉड के अंदर और पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये फिर ज़्यादा डाइवर्ज होता है, ज़्यादा रिपल्जन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें पता चलता है कि डाइवर्जेंस डिक्रीजेस, डाइवर्जेंस जो डिक्रीज होती है
वो होती है जब हम नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इसके पास लाते हैं, जब हमने इसको कॉटन पेपर को लाया, क्योंकि कॉटन पेपर के अंदर नेगेटिव चार्ज है, गोल्ड फाइल्स में पॉजिटिव है, तो ये आपस में कोलैप्स होते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करता है और ये कोलैप्स हो जाता है। लेकिन जब हमने उसके साथ रॉड को लाया था जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था, उसकी वजह से इसमें और ज़्यादा डाइवर्जेंस हुआ, क्योंकि दोनों चार्ज सेम हो जाते हैं और ज़्यादा रिपल्जन हो जाता है। सो यहाँ पे हमें पता चला कि इस कॉटन पेपर के अंदर नेगेटिव चार्ज था, जिसकी वजह से इसमें जो है अट्रैक्शन होता है अब, क्योंकि इनके अंदर अब पॉजिटिव चार्ज हमने इंड्यूस किया, इसके अंदर इंडक्शन मेथड से हमने पॉजिटिव चार्ज बनाया इस गोल्ड फाइल का। तो जब हमने अब इस कॉटन पेपर को लाया तो वो नेगेटिवली चार्जड है, तभी वो कॉटन पेपर पास लाने की वजह से ये कोलैप्स होते हैं, और जब हमने रॉड को लाया तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपस में और ज़्यादा डाइवर्ज होते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है एक बॉडी के अंदर चार्ज है और वो जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो हियर मुझे उम्मीद है कि आपने ये चीज़ें समझी होगी अच्छी एक्सपेरिमेंट के साथ। आई होप इसके बाद हम फर्दर पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो फर्दर टॉपिक्स है उसको अगली वीडियोज़ में डिस्कस करें। तब तक थैंक्स, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।